हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। श्री राम चरित्रमानस अयोध्या कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम। दोहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। चौपाई। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन ही बीत गया। दूसरा मुक्काम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरवर पर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे ही दिन अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे। राजकाज सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा राज साज सामान ठीक करके तिरोहित को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। दोहा। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम उपास करने लगे। वे भूषण, भोग और सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। चौपाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासु सेवकों को समझाकर उचित किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी। सब माताओं ने सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसे के लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर को प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझाओगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। दोहा। भरत जी ने सुनकर और शिक्षा का बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया। अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। चौपाई। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की आज्ञा, चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्मधुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी उभाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर अंदर कुश की आसानी बिछाई। भोजन, वस्त्र और बर्तन, व्रत नियम आदि ने ऋषि से वे कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े, अनेक प्रकार के भोग, सुखों को मन में वचन से तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा में बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी प्रेमी, बड़ी भागी पुरुष, लक्ष्मी के विलास, भोगेश्वर्य को वमन भांति त्याग देते, फिर उसकी और ताकते भी नहीं। दोहा। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र है। वे भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक और निरक्षर विवेक की विभूति शक्ति हंस से भी सराहना होती है। चौपाई। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज, अन्न, घृत और आदि से उत्पन्न वाला मेद घट रहा है। बल और मुख की छवि, मुख के कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी है। राम के प्रेम
के प्रण नित्य नया पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न नहीं है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश में विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं, कमल विकासित होते हैं। शम दम संयम नियम उपास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारन है। विश्वास ही उसका आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्फुराती स्मृति आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने 5 नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत नित्य सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की क्या बात है। स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। दोहा वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुका से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। चौपाई शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी श्री सीताराम जी है, जीभ राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर रहा है। लक्ष्मण जी राम जी सीता जी में तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों और स्थिति को समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सुकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण सुंदर मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला, कलयुग के कठिन पापों क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों का दल नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के सागर संसार से दुख का भजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। छंद श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्र दंभ दोषों का अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा काली काल में तुलसीदास जैसे छठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सरोठा तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के आचरण को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उसको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्री रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस दूसरा सोपान अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय जय सिया राम की। धन्यवाद।